प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शराबी इंसान की जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा था और पूरे गांव में उसकी मौत की चर्चा हुई, पर कोई भी उसके घर नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने उसकी बीवी से आकर हाल चाल मालूम किया। और दिन यूं ही मुकम्मल गुजर गया और जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने का वक्त भी हो गया। फिर इतने में एक और अनहोनी हो गई। दोस्तों, ये सब क्या माजरा था, इसी वीडियो में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहता था। वो बहुत बदचलन और बुरा इंसान था। हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहता था। गांव का कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता था और वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता था वो उसका ज्यादातर हिस्सा शराब पीने में ही गंवा देता था। उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे और वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था और शराब उस आदमी के जिस्म में खून की जगह ले रही थी। वो अपने खानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता था और उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी और गांव वाले उसको अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहां मजदूरी का काम भी नहीं दिया करता था। वो हमेशा से काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब वो शख्स बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेचारा मर गया। अब उसकी मैयत उसके आंगन में रखी थी और उसके बच्चे, उसकी बीवी उसके पास बैठे थे और अपने सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। दोस्तों, कुछ भी कहें, बच्चों के लिए बाप एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात ये थी क्योंकि गांव में हर शख्स को यह पता चल चुका था कि उस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया और उसके शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। लिहाजा उसकी बीवी को उसका कफन दफन करना पड़ा और अपने मासूम बच्चों को शौहर की मैयत के पास बिठाकर वो बाजार गई और उसके लिए कफन खरीद कर लाई और एक गुसल देने वाले शख्स को भी बुला लाई कि उसे गुसल दे सके, और गांव के कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र खोदने को कहा और उसे कुछ पैसे भी दे दिए। उसके बाद वो घर वापस गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में मां से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर से उनके घर में से रोने धोने की आवाजें गूंजने लगी। उसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया और शाम भी ढलने लगी और मगरिब का वक्त भी करीब था और नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर भी जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी और आखिरकार उस औरत के पास जो पैसे थे उसमें उसने 2 मजदूर मंगवाए और उनके जरिए ही जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचाया गया। और अकेली वो औरत मैयत के पास खड़ी थी और ये इंतजार कर रही थी कि शायद कोई आएगा और मेरे शौहर का जनाजा पढ़ाएगा। अब अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और कब्रिस्तान के करीब एक पहाड़ी थी। उस पर एक अल्लाह वाले रहते थे और गांव के सभी लोग उनसे नसीहतें लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। बुजुर्ग शख्स आज तक उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे होकर कब्रिस्तान में देखा कि वहां एक औरत कब्रिस्तान के पास खड़ी है। तो वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे और ये एक गैर मामूली बात थी कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा गांव कब्रिस्तान पर आ गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा, तुम फिक्र मत करो, उसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके उनके पीछे लगने लगे और इस तरह उन्होंने शराबी के जनाजे की नमाज पढ़ाई और दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग लोगों के सामने फरमाने लगे, ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था और तभी मेरी अचानक आंख लग गई थी
और एक अनजान आवाज ने मुझे मुखातिब होकर कहा कि नीचे कब्रिस्तान पर जाओ, वहां एक औरत अपने शौहर की मैयत के साथ मौजूद है और जनाजा पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, लिहाजा तुम जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा कर आओ। अल्लाह पाक ने उसको मुआफ कर दिया। तो मैंने पहाड़ी के किनारे से जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया और कहा कि मैं उसी काम के लिए उतरा हूं। उसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, ऐ नेक औरत, तू मुझे ये बता कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था कि जिसकी वजह से इस पर ऐसी जबरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है। वो औरत कहने लगी, हजरत ये तो हर वक्त शराब पीता था, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता था, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये जरूर किया करता था। उनमें से पहले ये था कि मेरा शौहर हर वक्त शराब के नशे में रहता और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती तो वो नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी बात यह थी कि उसने हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छी परवरिश की, और जिसमें से 2 बच्चे हमारे हैं और 2 यतीम हैं। और रात में जब भी इसका नशा उतरता था तो ये उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगता था और अल्लाह पाक से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मैं अपनी इस बुरी आदत से चाहकर भी नहीं बच पा रहा हूं। पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नुम के किस कोने में डालेगा। और रात भर अल्लाह ताला से इन्हीं अल्फाज में वो फरियाद करता रहता था। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ताला ने इसे माफ कर दिया है। और उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन कर दिया। दोस्तों, ये वाकया कोई मुस्तनद नहीं है और ना ही कोई कुरान या हदीस के मुताल्लिक है, लेकिन अल्लाह के डर से ऐसे वाकयात पेश किए जाते हैं। आज की इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि इंसान चाहे कैसा भी हो, हमें उसे हकीर नहीं समझना चाहिए। इंसान के अमाल का हिसाब अल्लाह ताला के हाथ में है। पता नहीं जिसे हम हकीर समझते हैं वो अल्लाह की नजर में हमसे बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह नीयत को देखता है और एक इंसान दूसरे इंसान की नीयत को नहीं जान सकता। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से आपके जरिए किसी तक ये बात पहुंच जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना एक नेक काम है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में खुद क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज।